नरेशन। अब इसे सही समझ में आ रहा है, ठीक है। नरेशन में कल पार्ट बताया था मैंने, कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं नरेशन के। पार्ट होते हैं दो। नंबर एक पार्ट होता है डायरेक्ट नरेशन का, और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट नरेशन का, और दूसरा कौन सा होता है? इनडायरेक्ट नरेशन का होता है। दूसरा पार्ट होता है इनडायरेक्ट। ये तो हो गई एक मेन बात कि इसमें पॉइंट कितने होते हैं। दो पार्ट होते हैं, मालूम है, बिल्कुल क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर डायरेक्ट पहचानोगे कैसे? अगर सेंटेंस आता है डायरेक्ट का या इनडायरेक्ट का आ जाए मान लो, तो कैसे पहचानेंगे? तो डायरेक्ट पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा? सेंटेंस में चेक करना होगा, और कुछ चीज़ें हैं जिनसे पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट है या नहीं है। जैसे कि कोई भी नरेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट फाइंड करना है, डायरेक्ट बताना है, तो उसमें एक चीज नंबर एक में होनी चाहिए कि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होगा। दो चीजें अलग अलग सेपरेट पार्ट में होंगी, कॉमा यूज किए जाएंगे। जैसे कि इसमें राइट है रमेश, क्या लिखा है? सेड, सेज, आई एम कमिंग, इस तरह से। और इसको इधर बात कर दें। अब यहाँ पर देख लो ऐसे, ये इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज पार्ट है, और ये यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है ऐसे, और इधर यहाँ पे क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। ये जो पार्ट है ये है रिपोर्टिंग वर्ब का। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ कॉमा है, मतलब फ्री है। ये बंदिश में बंधा हुआ तो नहीं है, ये एक तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाएगा। और इस पार्ट को क्या बोला जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर अब तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पता करना हो सीधे सीधे कैसे पता करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच वो भाग होता है जो भाग दोनों तरफ से कॉमा से बंद हो, और ये वाला भाग। रिपोर्टिंग वर्ब भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो वर्ब का मेन रोल है, नरेटर का यहाँ पर मेन रोल होता है। यहाँ पर नरेटर का मेन रोल होता है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर आपको टेक्निकली फाइंड करना है तो सीधे सीधे कॉमा से बाहर है, ये कॉमा से बाहर है, ये किसी की मदद से बना हुआ नहीं। ये चीज तो केवल पहचानने वाली है, यहाँ पर पहचानने वाली है। अगर इनडायरेक्ट होता तो इनडायरेक्ट में कंजक्शन होते। इनडायरेक्ट अगर आपको पता करना है तो इनडायरेक्ट में सबसे पहली बात क्या लगा होता है? कंजक्शन लगा होता है। कंजक्शन कहीं पर दैट लगा होगा, तो कहीं पर टू लगा होगा, तो कहीं पर इफ या वेदर लगा हो सकता है, इफ या वेदर लगा हो सकता है, इस तरह से। जिस टाइप का सेंटेंस होगा, सेंटेंस का जो पार्ट होगा उसी टाइप से कंजक्शन लगेगा। मतलब असर्टिव के लिए दूसरे कंजक्शन की व्यवस्था है, और इंपेरेटिव के लिए दूसरे टाइप का कंजक्शन लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो कंजक्शन दूसरा लग जाता है, इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम बनाएं कैसे? हमको कैसे पता चले कि हम बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? बनाना सीखना है तो इसके लिए दो अहम बातें याद रखिए। नरेशन में अगर आपको नरेशन चेंज करना है, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो दो बातें याद रखनी होगी। कौन कौन सी बातें हैं और कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से रूल होंगे। दो ही सिस्टम है, ज्यादा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको वर्ब चेंज करनी होगी, मेन भूमिका है इसकी। इस वर्ब की मेन भूमिका होती है, वर्ब आपको चेंज करनी पड़ेगी। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको चेंज करना है तो आपको वर्ब पहले पता करना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी लगी है, और रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब कौन सी लगी, ये चीज बता जाती है। मैं बदलने वाली सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा है, कोई सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई एम सेइंग, यू आर नॉट गुड। इस तरह से अगर लिखा है, इधर रिपोर्टिंग वर्ब है और इधर रिपोर्टेड स्पीच है, ये बात दोस्तों पता होगी। यहाँ पर क्या लिखा है? इज एम, इधर क्या लगा है? आर लगा। दोनों में वर्ब कहाँ की है? प्रेजेंट की है। कहाँ की है? प्रेजेंट की है। कहाँ की है? प्रेजेंट की है। और इस वर्ब को यहाँ पर जो वर्ब लिखा है मैंने, इसीलिए लिखा है। ये इन वर्ब को क्या करते हैं? चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। अगर ये पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को क्या कर देंगे? पास्ट में कर देगा। ध्यान रखना जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पर बहुत अहम बात है। रिपोर्टिंग वर्ब है ये भाग कौन सा है? पार्ट।
ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर जो वर्ब है वो मिलनी चाहिए क्या बोलते हैं प्रेजेंट की, सॉरी पास्ट की मिलनी चाहिए। किसकी मिलनी चाहिए? पास्ट की मिलनी चाहिए। और अगर ये पास्ट की मिली तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी क्या कर देंगे? पास्ट की कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। सीधी बात है, क्या करेंगे? और पास्ट ये कौन से पास्ट में जाएगी? जो टेंस चल रहा हो उसके पास्ट में जाती है, समझ लो। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेड लिख के देता, तो सेड कौन सी वर्ब हो जाती? पास्ट हो जाती। कौन सी हो जाती? पास्ट हो जाती। अगर ये पास्ट हो जाती तो यहाँ पर भी आकर क्या हो जाता? वाज हो जाता। क्या हो जाता? अगर यहाँ पर स्टार्ट सेड लिखा है, सेड लिख के आता, तो सेड लिखने के कारण यहाँ पर आर को क्या कर देते? वाज कर सकते हैं और वर्ब कर सकते हैं, दो चीजें में बदल देते हैं। इस तरह से चेंज किया जाता है। मतलब अगर यहाँ पर पास्ट है, ये बात बिल्कुल भेजे में सेट कर लो अपने कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को बदल दिया जाएगा। रूल नंबर 1 कॉपी हो रहा होगा और याद भी हो रहा होगा कि जो मैंने बात बताई है, पॉइंट बताया है, लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है सिर्फ समझने की कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होना चाहिए? वर्ब पास्ट की है। किसकी है? वर्ब पास्ट टेंस की है। वर्ब अगर पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी क्या कर देंगे? बदल देंगे, चाहे जो होगा। यहाँ पर वो कोई को बदल जाएगी। इज था तो एम, इज था या फिर एम होता या फिर आर होता, आर तो है लिखा, इज एम आर अगर आते तो वाज वर्ब में बदल। ठीक है, बदलने के रूल में बता दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे बदलते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब प्रेजेंट की है तो नहीं बदला जाएगा, और अगर फ्यूचर की है तो नहीं बदला जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट मिल जाए, फ्यूचर मिल जाए, अगर तुम्हें प्रेजेंट मिलता है तो नहीं बदला जाएगा, और अगर फ्यूचर मिलता है तो नहीं बदला जाएगा। क्या नहीं बदला जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट रखनी है, गड़बड़ यही से होता है। और यहाँ चेक भी करना पड़ेगा कि तुमको पास्ट टेंस है या नहीं है। पास्ट टेंस है तो इधर पास्ट टेंस होना चाहिए। इधर अगर पास्ट में है, सेट लेके आता है, इधर भी पास्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो करना पड़ेगा, ये भी मान के चलो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम कर सकता। समझ रहे हो बात? के लिए समझ रहे हो? क्योंकि अगर करोगे नहीं तो चेंज नहीं होगा, चेंज गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मान लो कुछ चेंज करना है, यहाँ पर सेट लेके आता है। अब मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ टॉपिक के हिसाब से लेकर के, और बता देता हूँ वर्ब कैसे बदलोगे। और वर्ब बदलना अगर सीखा एक बार तो क्लियरिटी आ जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। जैसे लिखा है आई सेड, क्या लिखा है? आई सेड फादर इज गोइंग टू कानपुर। क्या लिखा मैंने? समझो मैंने क्या लिखा है? आई सेड फादर इज गोइंग टू कानपुर। अब तुमको समझना यह है कि यहाँ पर चेक कर, ये पार्ट कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब का कौन सा पार्ट है? बनाने के लिए बिल्कुल अब स्टाइल में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, जो जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं समझ लो कि उसके नजदीक पहुँच गए हैं। ये पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का और ये पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में वर्ब देख लो, इज लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में वर्ब देख लो, सेड लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर सेड राइट है, और सेड अगर राइट है तो इसे क्या करेंगे हम? ये पास्ट है। कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? अगर ये पास्ट है तो इसे भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्या करना होगा? चेंज करना होगा। चेंज कैसे होता है? बस वही देखना है। यहाँ पर तुमको चेंज कैसे करना है ये चीज देखनी है। मान लो अगर चेंज करना है तो इज एम आर आएगा। इज एम आर का क्या हो जाता है? वाज वर्ब। क्या हो जाता है? वाज वर्ब। ये चीज बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में सेट करना है। इज एम आर का वाज वर्ब। और अगर वाज वर्ब आता है तो हैड में हो जाता है। क्या आता है? वाज वर्ब। वाज वर्ब को कहाँ बदल देते हैं? हैड बीन में बदल देते हैं। डू डज को कहाँ बदल देंगे? डू डज का डिड होता है। डू डज का डिड होता है। हैज हैव का, हाँ हैज हैव का, हैज हैव को हैड में चेंज कर दिया जाता है। हैज हैव को हैड में चेंज कर दिया जाता है, और हैड को हैड में चेंज कर दिया जाता है। मतलब उसको चेंज नहीं करने की जरूरत है। हैड को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी चेंज होता है। डिड अगर आता है तो हैड में हो जाएगा, डिड अगर आएगा तो क्या हो जाएगा? हैड में हो जाएगा। ध्यान रखिए, डू डज का डिड होता है, डिड को हैड में चेंज कर दिया जाता है, और हैज हैव होते हैं तो हैड में बदल जाते हैं। फिर से देख लेते हैं। इज एम आर का वाज बदल जाता है, वाज वर्ब का हैड में बदल जाता है। डू डज को डिड में बदल सकते हैं, और डिड को हैड में बदल सकते हैं। हैज हैव को हैड में बदल सकते हैं। हैड को बदलने की जरूरत नहीं है। विल का ओज, विल को क्या करते हैं? ओज। जैद, ध्यान रखना, विल का ओज। सेल का सोल, सेल का क्या हो जाएगा? सोल। कैन का गुड, कैन का क्या हो जाएगा? गुड। और मे का माइट, मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। मे को माइट में चेंज करेंगे। आज को आठ में, आठ को आठ में, नील को नील में, मतलब ये बदले नहीं जाते हैं। और मस्ट को मस्ट, या यूज मस्ट को मस्ट। ये सब बातें ये वर्ब है। अब जैसे यहाँ पर सेट था, ये पांच चीजें यहाँ पर इज एम आर का क्या हो जाएगा तुमको बता दिया मैंने।
इज आपका वाज वर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर फादर के साथ में क्या हो जाता, वाज हो जाता। क्या हो जाता, वाज हो जाता। तुमको बहुत तरीके मतलब जो स्टाइल बता रहा हूँ बिल्कुल टिपिकली बता रहा हूँ, पहले तो मैथ्स पढ़ना हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या करना है, क्या करना है, वाज वर्ब में चेंज कर देना। क्या करना है, इज को वाज वर्ब में चेंज कर देना। मतलब जहाँ पर इज लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वाज लिख सकते हैं। तो टेंस चेंज हो गया। टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। जनरली टेंस चेंज हो गया। तो एक चीज तो तुम लोग कर लोगे। अब एक चीज और बची है भी, मैंने बताई नहीं है। मान लो फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो हम सेकंड में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं, और अगर सेकंड फॉर्म मिल जाए यह आएगा तो हैड लिखो, उसके बाद में थर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो। फर्स्ट होगा तो सेकंड जरूर करना होगा, सेकंड से थर्ड में जाना जरूरी नहीं है। मतलब पहले से पास्ट टेंस मिलेगा तो हम जरूरी नहीं कि हम पास्ट टेंस को बदलें, वो ना बदले तभी काम चल सकता है। तो यहाँ पर इतनी चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो, ये काम कर रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर वाला, वो क्या होता है, आई। सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट। ये तीनों होते हैं। पहली बात जान लो कि सिंगुलर और प्लूरल दो नंबर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो एक वचन और बहुवचन। पर्सन उसी तरह से तीन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। तो पर्सन हो गए तीन और नंबर हो गए दो, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। बात ये है जानना जरूरी कि ये इनका हम करेंगे क्या, ये इतने वर्ड हैं, इनको क्या करेंगे। तो इसमें सबकी नहीं जरूरत है, ये तो फुल चार्ट है पर्सनल प्रोनाउन का। इसमें जरूरत है तुमको सिर्फ दो चीजों की, एक फर्स्ट पर्सन और दूसरा सेकंड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन ये और ये है सेकंड पर्सन। यहाँ पर इसे अब हम ऐसे लिख देते हैं अलग, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं समझ में आना तो ये एक समझो है, और ये जो है ये क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन समझ में नहीं आ रहा तो इसको दो समझ सकते हो इस तरह से। और ये थर्ड पर्सन सीधे सीधे तीन, मतलब तीन नंबर पे आता है। और तीन नंबर वाला आदमी तो इसे बेकार होता है, मतलब थर्ड क्वालिटी का है, तो इससे मतलब ही नहीं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं। कहाँ पर चेंज करना है, ये मिलेगा आपको रिपोर्टेड स्पीच में। जैसे मान लो रिपोर्टेड स्पीच शुरू हुई और सबसे पहले क्या लिखा मिला, आई। क्या मिला, आई लिखा मिला। तो ये वहां पर बदल दिया जाएगा, यू मिल जाए बदल दिया जाएगा, वी मिलेगा प्लूरल है फिर भी बदल दिया जाएगा। और यूज जो है सिंगुलर मान लो चाहे प्लूरल मान लो, प्लूरल में ही यूज होता है। सिंगुलर में भी रहेगा तब भी यूज वैसे ही होगा, प्लूरल में भी होगा तब भी वैसे यूज होगा। बस सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज जरूर होगा, लेकिन थर्ड पर्सन से चेंज नहीं होता। इतने पोर्शन को आप बदलेंगे नहीं, इस पोर्शन को बदलने की जरूरत नहीं होगी। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में ही मिले कोई मतलब नहीं, सी मिले कोई मतलब नहीं, इट मिले तो कोई मतलब नहीं। अगर दे भी मिल जाता है तो कोई चेंज होना नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है वहां पर बदलने की। तो इस पोर्शन को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, इसका कोई काम नहीं हमारा, इस पोर्शन का हमारा कोई काम नहीं है। मिटाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आएगा काम लेकिन बदलने के काम नहीं आएगा। इस पोर्शन को बदलने की वहां पर जरूरत नहीं होगी। तो सिर्फ दो पर्सन बदले जाते हैं, फर्स्ट पर्सन दूसरा सेकंड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन आए तभी बदल दिया जाएगा, सेकंड पर्सन आए तभी बदल दिया जाएगा, और बदलेगा जरूर है, बिल्कुल कंफर्म है। अगर इसमें से कुछ भी मिल जाता है तो तुमको चेंज करना पड़ेगा, और ये मिलेंगे कहाँ पर, रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मिलेंगे तो इनको बदल दिया जाएगा। और कैसे बदला जाएगा, मान लो एग्जाम्पल समझा देते हैं अब सीधे सीधे। बस ये चार्ट अपनी कॉपी से डिलीट मत करना, क्योंकि अगर इसको मान लो हटा दोगे तो अभी मत हटाना, जब तक बिल्कुल सीख ना जाओ तब तक, जब तक दिमाग में बसे ना तब तक इसको सामने रखा करो। नरेशन बनाते टाइम इसी को सामने रखो, हम इसी से समझा लेंगे। जैसे मान लो लिखा होता है, ये लिख दिया मैंने, आई सैड लिखा, और फिर लिखा आई एम
गोइंग, इस तरह से लिखा मैंने, आई एम गोइंग लिख दिया। तो यहाँ पर तुमको पता है आई क्या है, सब्जेक्ट है, सेड क्या है, वर्ब, और ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। इधर आई क्या है, सब्जेक्ट है, आई एम क्या है, वर्ब है, और गोइंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांसिटिव आई है। तो इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। रूल बताया है तुमको पहले ही, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आई है, समझो यहाँ पर आई आया है। फिलहाल इस सेंटेंस में परिवर्तन नहीं हो पाएगा, लेकिन सीखना हमारा काम है। यहाँ पर आई आया है, तो हमने बताया था अगर आई अगर रिपोर्टेड स्पीच में आएगा तो बदल दिया जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आई आता है तो बदल दिया जाता है। बदलेंगे कैसे, मेन बात ये है कि कैसे, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे है। तो यहाँ से आई रिपोर्टेड स्पीच में है, तुरंत रिपोर्टिंग वर्ब जाओ। कोई भी प्रोनाउन बदलना है तो कहाँ जाओगे, रिपोर्टिंग वर्ब में। अब डिसीजन ये लेना है, फर्स्ट पर्सन बदलना है तो सब्जेक्ट के पास जाएंगे, अगर सेकंड पर्सन बदलना है तो ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है नहीं, और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। कारण ये है कि यहाँ पर तो केवल फर्स्ट पर्सन आया है, और फर्स्ट पर्सन ये आई, मी, माई तीनों में से कुछ भी होता तो इसको बदलते किससे आई, मी, माई तीनों प्रोनाउन को किससे बदल सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, सीधा सीधा समझो, आई, मी, माई किससे बदले जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। आई, मी, माई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे। और सब्जेक्ट में यहाँ क्या लिखा है, आई लिखा है। वैसे तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आई लिखा है, तो फिलहाल क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। बाकी बदलाव कोई नहीं है। आई को आई के नीचे लिख देते हैं, सेड का सेड लिख देते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, कामों का कंजक्शन सुमित क्या लगेगा, दैट लगेगा, कंजक्शन दैट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आई लिखा है, देखो ये आई, और इस आई से इसको बदल दिया है। सेम है तो क्यों बदलेंगे, जब एक ही जैसे हैं तो कैसे बदलेंगे, जरूरत नहीं बदलने की, वही उतर जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो गया आई, और उसके बाद एम लिखा है। तो रूल पहले पढ़ चुके हो, इज़ेमाल का वाज वर्ब, इज़ेमाल का वाज वर्ब, तो आई के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा, और उसके बाद क्या लिख दोगे, गोइंग, उसके बाद गोइंग लिख दोगे, इस तरह से। अब बात यह है कि यहाँ पर तो एक सिचुएशन थी सेम वाली, तो हो सकता है समझ में आसानी से आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर बदलने की जरूरत ही नहीं थी ना। लेकिन यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ही लिखा होता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ही लिखा होता, रिपोर्टिंग वर्ब में आप लिखा है ही, चेक करो, तो यहाँ पर क्या होता, ही होता, क्या होता, ही होता। अब रूल तो बदला नहीं है, आई को बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ही लिखा है, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ही लिखा है, सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ही लिखा है। रिपोर्टिंग वर्ब में आया है, ये आया कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टिंग वर्ब में बदलना किसको जाकर के है, रिपोर्टेड स्पीच में बदल देना है आई, किसको बदल देना है, आई को। किस तरह, ही जाकर के कहाँ बैठेंगे, आई की जगह पे, ही जाके आई की जगह बैठ जाएगा, क्योंकि ही से आई को चेंज कर देना, ही से आई को। ध्यान रखना, इस समय ही क्या है, इस समय ही है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और आई क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। आई हट जाएगा, आई हट जाएगा। ये बलवान है बलशाली, ये तीन भाई हैं, ही से इट, ये तीन लोग हैं। और ये अगर तीन लोग हैं, थर्ड पर्सन में, वो फर्स्ट पर्सन में अकेला फंसता है तो डरेगा नहीं, ये डरेगा, ये जैसे देखेगा ही हैं, उसे छोड़ दे, लो भाई तो हम जा रहे हैं, तो क्या होना है, यहाँ से आई उछलेंगे, जैसे ही को देखा दूर से, वैसे क्या होगा, आई खिसक लेंगे, और खिसकने के बाद में क्या, तुरंत कुर्सी दे दे, लो भैया बैठ जाओ, क्या आ जाएगा, आई। तो रूल के हिसाब से देखा जाए तो ही से आई को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही आएगा, ही से आई को चेंज करेंगे तो ही आएगा। अगर यहाँ पर सी होता तब भी वही बात है,
वहां पर क्या पहुंचता, सी पहुंचता। क्या पहुंचता, अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी हो जाता। चेंज लॉजिक समझते रहना। अगर यहाँ इट लिखा होता तो क्या हो जाता, इट हो जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ही लिखा है, सी लिखा है, इट लिखा है और रिपोर्टेड स्पीच में आई लिखा है तो बदलने में बहुत आसानी है। ई हो तो ही कर दो, सी हो तो सी कर दो और इट हो तो इट कर दो। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच किस पर निर्भर करती है, रिपोर्टिंग वर्ब पे, रिपोर्टिंग वर्ब पे। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो भी होगा उसकी रिस्पेक्ट कौन करेगा, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर सब्जेक्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, तुरंत हट गया, कुर्सी छोड़ दी इसने। कभी हमको सिखाया जाता था आई क्या है, एक बल्ब है। आई क्या है, बल्ब है। और ये ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर होता है। और जैसे ही लाइट आएगी बल्ब में घुसेगी ना तो बल्ब बूम से फूट जाएगा। इसको ट्रांसफार्मर बताया जाता था। इसको जो है बताते थे ये लाइट है और ये बल्ब है, और ये बल्ब चाहे जितना तगड़ा है जलेगा तो है, तुरंत जल जाएगा। और ज्यादा कमजोर हुआ तो फ्यूज। तो ये बात समझ में आ गई। ही हो तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सी हो तो हाँ, एच होता। चार देखो यही से समझ में आ रही होगी। अगर सब्जेक्ट में है तो जब तक क्या है, सब्जेक्ट चल रहा है तब तक। अगर सब्जेक्ट है तो ये कंडीशन है। अगर यहाँ पर यू होता, यहाँ पर क्या होता, यू होता, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट चाहिए था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो काम नहीं चलेगा। कारण ये है रेफरेंस है। हर चीज का समझना बहुत जरूरी है। जैसे लिखा है यहाँ पर लिख देता हूँ सीता। क्या लिख दे रहा हूँ, सीता। समझो, सीता सेड। क्या लिखा, सीता सेड। और आई एम विथ यू। आई एम विथ यू। देखो सीता सेड आई एम विथ यू, और सीता सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। सीता क्या है, सब्जेक्ट। सेड क्या है, वर्ब है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर विथ यू नहीं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसको। और विथ यू क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर बात समझो, दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई इसमें। रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ गई, दो चीजें आ गई। रिपोर्टेड स्पीच में आई भी आया है और ऑब्जेक्ट में क्या आया है, यू आया है। देखो ये दो चीजें मिली तुम्हें, एक मिला ये और एक मिला ये, मिला। वहां पर है कंडीशन। रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ही कुछ कर नहीं सकते। रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच कुछ नहीं कर सकती, उसमें चेंज उसके हिसाब से नहीं होगा। इसमें चेंज होना ही नहीं है। सीता का सीता लिख दिया और सैड का सैड लिख दिया। उसके बाद कॉमा का दैट, कंजक्शन दैट लगाने के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, आई है। क्या है, आई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया आई है फर्स्ट पर्सन, और उस फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। देखो आई क्या है, आई हाँ रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो बदलेंगे तो फर्स्ट पर्सन में जाएंगे। फर्स्ट पर्सन आई है और तुरंत जाएंगे सब्जेक्ट के पास में रिपोर्टिंग वर्ब में। यहाँ पर क्या लिखा है, सीता। सीता क्या है, लड़की। सीता क्या है, लड़की। और लड़की के लिए किसका प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, सी का। किसका प्रयोग करते हैं, यूज होता है सी का। मतलब सीता का प्रोनाउन सी है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आई के नीचे, तुरंत आई ने सीता को देखा, माते विराजिए हम जा रहे हैं, तुरंत चेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये तुरंत ठाट से बैठ के कुर्सी में बैठ गई, जहाँ पर आई थे तुरंत स्थान छोड़ देते हैं। इतना सम्मान करते हैं, इतनी रेस्पेक्ट है यहाँ पे। और उसके बाद में देखो यहाँ पर इधर मार्कर क्या हो जाएगा, वाज। इधर मार्कर वाज। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब देखिए इसमें
यहाँ पर क्या देखनी है, सेड पास्ट टेंस में है, और जब तक ये पास्ट टेंस में रहेगा तब तक एम को क्या करोगे, एम को तुम वाज वर्ब में चेंज कर दोगे। क्या करोगे, वाज वर्ब में चेंज करोगे। जैसे वाज वर्ब में चेंज करेंगे तो यहाँ पर सीता के साथ में वर्ब नहीं लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, वाज लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाएगा, वाज लिखा जाएगा। विथ आगे क्या लिखा है, विथ लिखा है, तो विथ लिख दिया। उसके बाद ये पेज फंस गया, फिर से यू लिखा है। क्या लिखा है, यू। यू क्या होता है, सेकेंड पर्सन। यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। और यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आया है, पहले नहीं आया है। यहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मैंने कॉम्प्लीमेंट बता दिया था। ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं, और समझो ये है, ये है, और इसको बदलना किससे होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है, दुख की बात, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो या ना हो, जैसे रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के कोई भी मेंबर को देखेगा, उठ खड़ा होगा, निकल लेगा, यहाँ पर मेंबर मान लिया जाएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में मेंबर मान लेते हैं। मानने के तरीके हैं अपने पास में, मी या हिम। मी मान सकते हो या हिम, मी मान लो या फिर मी मान लो यहाँ पर या हिम। अगर ऐसे मानोगे तो यहाँ पर सपोज कर लो सिर्फ ऐसे मान लो, यहाँ पर सेड टू मी लिखा है। क्या लिखा है, मी लिखा है, या फिर हिम लिखा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये दो मान सकते हैं राइट टाइम को। अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो मी मान लो तुरंत, अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो हिम मान लो तुरंत। इन दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जैद, अगर यहाँ पर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, तो अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाए तो इसको मान सकते हैं, मी को यहाँ पर रख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं गणित की तरह, माना x बराबर 2, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बराबर है मी या ऑब्जेक्ट बराबर हिम। तुरंत कंप्लीट करो, मी या हिम। यहाँ पर हम क्या मान रहे तुम बता दो, मी मान लें। बहुत आसान सा तरीका, यहाँ पर मी है। क्या है, मी है। कहाँ पर मी है, ये देखो मी है। मी ऑब्जेक्ट में, अब देखो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदलना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बदलना है। तुमको पहले से पता है, ये हट जाएगा, हटेगा नहीं है, क्या लिखोगे, क्योंकि सीधा है तो ऑब्जेक्ट हटेगा तो क्या आएगा, ये हटेगा और ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, मतलब विथ मी। क्या लिखा जाएगा, विथ मी। इस तरह से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है, केवल फुल स्टॉप लगेगा। तो प्रोनाउन चेंजिंग के दो तरीके मैंने तुमको बताया, सिर्फ आई और मी का, है ना। आई और मी बताया, यू भी बताया, इसमें यू ऑब्जेक्ट में बताया, वैसे नहीं बताया। अब मैं चार्ट मिटाऊं, अब चार्ट मिटाऊं, तुम समझ लेना, वहीं पे समझा देंगे, ठीक रहेगा ना। चार्ट है इसलिए कितना आसान रहता है। आई शैल do your help, please trust me, but you must trust me। समझो क्या लिखा हमने, मिस्टर गोपाल सर। मिस्टर गोपाल ने क्या कहा, मिस्टर गोपाल ने कहा है, यहाँ पर मिस्टर गोपाल रिपोर्टिंग वर्ब में आए हैं, और मिस्टर गोपाल क्या है, सब्जेक्ट है, और सेट क्या है, वर्ब है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया नहीं है, और मुझे लग रहा है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता तुमको पड़ेगी। और डिसाइड कर लेना, मतलब दिमाग में सेट रखना कि ऑब्जेक्ट में क्या मानना है। पहले से ध्यान रखना, मिस्टर गोपाल लिखा है, मिस्टर गोपाल सेड, मिस्टर गोपाल ने कहा, कॉमा आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं आया। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या है, आई सब्जेक्ट है, सैड हेल्पिंग वर्ब, मोडास बोला जाता है, डू वर्ब बोला जाता है, मेन वर्ब हो जाएगा, योर हेल्प ऑब्जेक्ट है। क्या है, योर ऑब्जेक्ट, योर हेल्प। उसके बाद क्या लिखा है, बट यू है, फिर से यहाँ से स्टार्ट है सब्जेक्ट,
मस्ट फिल्मोनाल्स वर्ब और ट्रस्ट वर्ब है, सॉरी ट्रस्ट मी लिखा है, क्या लिखा है? ट्रस्ट मी, मी यहाँ पर फिर से हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब आ जाओ लाइन पे, देखो यहाँ पर चेंज करने के दो प्रोनाउन आए, यहाँ पर चेंज करने के दो प्रोनाउन आए, एक आई आया, दूसरा क्या है? यू। आई आया, यू आया। तो सबसे पहले क्लियर कर लो, मिस्टर गोपाल क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मिस्टर गोपाल का क्या हो जाएगा? मिस्टर गोपाल, मिस्टर गोपाल का मिस्टर गोपाल, यहाँ पर समझ लिए। उसके बाद सेट का क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। सेट कौन सी वर्ब है? सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस है, पास्ट। अगर ये पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में जाकर के बदल जाएगी वर्ब। दैट का दैट, मतलब यहाँ पर जो कंजंक्शन लगेगा वो क्या लगेगा? दैट लगेगा। बिल्कुल कॉमा का क्या हो जाएगा? उस डोर को बंद कर दो, क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? आई। रिपोर्टेड स्पीच में क्या है? आया है। रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है, कंफर्म। अगर आया है आई तो इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ही से याद करने से नहीं काम चलेगा, फिर चेंज हो जाएगा, बदल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट आया हो उससे हम आई को बदल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट में लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है मिस्टर गोपाल। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मिस्टर गोपाल। और ये क्या होगा? गोपाल क्या है? लड़का। गोपाल क्या है? लड़का। गोपाल क्या है? लड़का। और अगर लड़का है तो लड़के के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है ही। तो जाहिर सी बात है, जैसे आई ने ही को देखा, आई उठ के चल दिए, कहा बैठो आकर के भाई साहब हम जा रहे हैं। इसका मैं हो गया। सेल का क्या हो जाएगा? शुड। ध्यान रखना, ही के साथ में शुड नहीं लिखा जाएगा, ही के साथ में वुड लिखा जाएगा। आई के साथ में सेल लगता है, वी के साथ में सेल लगता है, आई के साथ में सेल लगता है, वी के साथ में सेल लगता है। लेकिन यहाँ पर ही के साथ में सेल थोड़ी लग सकता है। यहाँ पर क्या होगा? ओज। ठीक है, ही के साथ में ओज। यहाँ पर हो गया सेल का ओड। क्या हो गया? देखो, वेल का और सेल का शुड, कैन का गुड, मे का माइट, आज का आज, नीड का नीड, मस्ट का मस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? जो। क्या लिखा है? जो। ये बिल्कुल वही उतार देना है। अब यहाँ पर आगे फिर आया योर आया। क्या आया? योर। और योर को किससे बदला जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर क्या है? सेकंड पर्सन। योर क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट को लाइन निकालने देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ है? नहीं है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं है तो यहाँ पर मान लो, क्या मानोगे? मी मान लेते हैं, हम तुरंत मी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेहिचक मी मानेंगे तो आप क्या लिखेंगे? माई। क्या लिखेंगे? माई। और कैसे लिखेंगे? अभी तुमको लिखने में आ जाएगा तुरंत। यहाँ पर माई आया तो तुमने मान लिया, लेकिन कैसे प्रूव करो इसे? तो प्रूव करने के लिए योर वाली पूरी लाइन पता करो। योर वाली पूरी लाइन, यू योर, समझो। योर वाली पूरी लाइन, ये वाली पूरी लाइन पता करने के लिए यू लिखा जाएगा, उसके बाद यू, फिर ऑब्जेक्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट में, सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या हो गया? योर हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी पॉजिटिव हो गया। यू क्या है? सब्जेक्ट। देख लो, यू क्या है? ऑब्जेक्ट। और योर क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। समझ लो, वहां पर लिखा होगा, बुक में अपनी कॉपी में देख सकते हो, होगा। ये है कौन सा प्रोनाउन? सेकंड पर्सन। कौन सा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन। इसको बदलेंगे किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी की पूरी लाइन बताओ। मी की पूरी लाइन बताओगे, मी के सारे पार्ट बताओगे। आई, मी, माई। समझ में आया कि नहीं आया? आया? आई, मी, माई, कंफर्म। अब तो क्लियर हो गया होगा। अगर मी यहाँ पर है और योर यहाँ पर है, अब इसको बदलना है, योर को, इसको बदलना है। किसको बदलना है? किसने किसको देखा? इस पार्टी को देखा। तो क्या होना चाहिए वहां पर? मी होना चाहिए, लेकिन मी नहीं। क्या होगा? क्योंकि माय जिनसे ये हो रहा है, हो रहा है। तो योर भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव। अब ये यहाँ पर कहेंगे ऐसा तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी आते तो हम खड़े हो जाते।
योर ने मी को देखा तो इज्जत करते, सम्मान करते, लेकिन इतना सम्मान नहीं करते कि इनको देखेंगे हट जाएंगे, कहेंगे ऐसा करो तो अपने पिताजी को ले आओ। तो यहाँ पर कौन पहुंचा? तुरंत माई पहुंचे और जैसे माई को देखा और खिसक लिए माई आ गया, तो वहां पर क्या आएगा? माई आएगा। माई लिख दिया। कैसे हुआ ये बात समझ लो। योर अगर है तो माई लिखा जाएगा, योर अगर है तो मी और माई, मी और माई, मी और माई हो जाएगा, मी और माई। और उसके बाद में हेल्प लिखा है। क्या लिखा है? हेल्प लिखा है। उसके बाद में बट लिखा है, बट का बट रहेगा यू आए। क्या आया? यू। फिर वही पुरानी बात, यू का संबंध देखो वर्ब के ऑब्जेक्ट से, यू का संबंध ऑब्जेक्ट से। यू को काहे से बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है? मी लिखा। वही बात चल रही है। क्या लिखोगे? अब मी लिखोगे? नहीं मी लिखोगे, गलत बात है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट में है। कहाँ देख लो, ऊपर लिखा है, इसीलिए तो लिखा जाता है। तोड़ने का मतलब क्या होता है? यू क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में क्या लिखा है? सब्जेक्ट में क्या लिखा है? यू। और सब्जेक्ट में क्या लिख दिया जाएगा? आई। क्या लिख दिया जाएगा? आई, क्योंकि तुरंत इनसे मैच हो जाएगा। हो जाएगा। तो यहाँ पर बट के बाद में क्या लिखोगे? बट, तुरंत आई। मस्ट का मस्ट, और ट्रस्ट का ट्रस्ट, ट्रस्ट का क्या हो जाएगा? ट्रस्ट। और उसके बाद मी लिखा है। समझो, पॉइंट फंस गया। मी आ गया। कौन आ गया? अब तो ये खुद आ गया, आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब में मी आया है, इसे किससे बदलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में मी आया है और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल दिया जाएगा। रीजन पता है? आई मी माई को किससे बदल सकते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आई का संबंध सब्जेक्ट से, मी का संबंध सब्जेक्ट से, और माई का संबंध भी सब्जेक्ट से होगा। बदलेंगे किससे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? मिस्टर गोपाल, और मिस्टर गोपाल के लिए क्या यूज किया जाएगा? ही यूज किया जाएगा, क्योंकि मिस्टर गोपाल का लड़के हैं। और अगर लड़के तो यहाँ पर ही, और इधर हिम। समझदार हो तो तुरंत समझ जाओगे। यहाँ पर क्या आया था? आई आया था। आई आया था ना? नहीं, क्या आया था? मी आया था। मी के नीचे क्या लिखा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा तुरंत। मी का बदल के क्या करोगे? हिम कर दोगे। मी को बदल करके हिम कर दो। ऐसा क्यों हुआ? सीधी बात है, क्यों हुआ? तो हुआ इसलिए क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है मी, और उसे बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेंगे तो जरूर, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो जरूर, लेकिन एक कंडीशन ये भी तो है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। मी क्या मान लिया जाएगा? और अगर यहाँ पर मी मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? आई हो जाना चाहिए। रीजन पता है कैसे? देखो, यू, फिर यू, उसके बाद में क्या होना चाहिए? योर होना चाहिए। सीधा फॉर्मूला आप बता रहा हूँ। देखो, मी है, मी की पूरी लाइन क्या होती है? आई मी माई। कंप्लीट हो रहा है। देखो, तो यू के नीचे क्या है? आई है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही तो भरना है। ऑब्जेक्ट भरना होता तो मी हो जाता, और अगर योर आता है तो माई हो जाता। ये बातें ध्यान रखनी है। देखो, मैं क्लियर करके बता देता हूँ यहाँ पे सीधे सीधे। इस तरह से अलग से क्लियर कर लोगे तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ई जयमार का क्या हो जाएगा? रेमन ई जयमार का हाँ वाज वर्ब हो जाएगा, और आई के साथ में क्या लगेगा? वाज लगेगा। नॉट का नॉट रहेगा, और गुड गर्ल का गुड गर्ल रहेगा। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। They sell we shall do our duty with honesty। इस तरह से
यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर रहा है। रेमन ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब में दे क्या है, सब्जेक्ट, और सेड क्या है, वर्ब। ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं आया है, राइट। वी सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। सेल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है, मेन वर्ब है। आवर ड्यूटी क्या है, ऑब्जेक्ट है। विद ऑनेस्टी, हाँ कॉम्प्लीमेंट मान लेते हैं इसको। अब चेंज करके आ जाते हैं सीधे सीधे। दे का क्या हो जाएगा, और सेड का सेड हो जाएगा। दूसरा याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और कॉमा आए हैं और कॉमा हटाए जाएंगे, तो कॉमा हटा के कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। एज अ रीजन अगर कोई कभी पूछता है दैट ही क्यों लगता है, तो देखो कॉमा के बगल में अगर तुरंत सब्जेक्ट मिल रहा है तो दैट कंफर्म लगेगा। असर्टिव सेंटेंस है इसलिए कंजक्शन दैट लगता है। ये है वी लिखा। वी का संबंध क्या होगा, वी को किससे बदलेंगे, हाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है। यहाँ पर लिखा जो है ये क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन जो होता है वो तो दे ऑलरेडी लिखा ही है, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा, दे लिख जाएगा। यहाँ पर दे लिख जाएगा। मैं पहले बोल चुका हूँ कि ये जो है, ये कितने भी ताकतवर हों, जैसे इनको देखेंगे वैसे कुर्सी छोड़ देंगे, अपनी तरफ हट जाएंगे वहां से। आगे क्या लिखा है, सेल है। सेल का क्या हो जाएगा, शुड। क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। गलती है यहाँ पर, शुड नहीं लिखना चाहिए, वुड लिखना चाहिए। हाँ ये बात याद रखा करो, क्योंकि आई और बी के साथ सेल सब लग सकते हैं, दे के साथ थोड़ी लगेंगे। और उसके बाद में डू का डू रहेगा, आवर ड्यूटी का आवर ड्यूटी रहेगा, विथ ऑनेस्टी का विथ ऑनेस्टी रहेगा। कंफर्म है नहीं, कंफर्म है, हाँ विथ ऑनेस्टी। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है क्लियर। जितना लिखा करो कम और ज्यादा से नहीं, मतलब जो लिखा करो स्पष्ट लिखा करो, ठीक है। ऊपर वाला सेंटेंस जो कंप्लीट किया जा रहा हूँ। अब बात करते हैं, अभी तो हमने सीधे सीधे सेंटेंस सीखे हैं। मान लो अभी दो चार और सेंटेंस देखते हैं। लिखा यू सेड, क्या राइट है, यू सेड आई वांट अ बुक, इस तरह से है। तो यू क्या है, सब्जेक्ट, सेड क्या है, वर्ब, कॉमा लगे हैं, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वांट क्या है, वर्ब है, अब बुक ऑब्जेक्ट हो गया। यू का क्या हो जाएगा, यू। सैड क्या हो जाएंगे, सैड रहेंगे, और कॉमा का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आई का, आई को किससे बदलोगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बोला जाता है, समझ रहे हो। आई और माई और मी, आई मी माई का संबंध होता है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एज अ रीजन तुमको पता है ना, आई को बदला हमने सब्जेक्ट के अनुसार। सीधा सीधा आई क्या है, सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और आई को बदलना है। यू को नहीं बदलना होता, आई को बदलना होता। तो आई को बदलने के लिए यही तो वहाँ जा रहा है, सीधा सीधा है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, वही तो जाएगा। वांट सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है, वांट कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड। क्या हो जाएगी, वांटेड ए बुक, ए बुक। तो कंप्लीट सेंटेंस जो हमारा बना वो बना है यू सेड दैट यू वांटेड अ बुक, यू वांटेड अ बुक। इस तरह से सेंटेंस क्लियर होता है। राकेश
said to Suresh. You are going with me. Going with me. ऐसा है. राकेश क्या है? सब्जेक्ट. said to क्या है? वर्ब. said to क्या है? वर्ब है. सुरेश क्या है? ऑब्जेक्ट है. राकेश said to वर्ब और सुरेश ऑब्जेक्ट है. ये पोर्शन है रिपोर्टिंग वर्ब का. कल आया था नहीं आया था? कल नहीं आया था. एक दिन छोड़ के पढ़ोगे तो सब गायब हो जाएगा दिमाग से, कुछ नहीं बचेगा. मतलब बता रहे हैं कि अगर एक दिन आओगे एक दिन कल कितना इंपॉर्टेंट है. मतलब कल जो पढ़ाया गया था तो वास्तव में बेसिक था. अगर वो छूट रहा है तो इसमें समझ में कहाँ आएगा. लिखा राकेश said to सुरेश. ये क्या दिया है? इसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब में 3 पार्ट है. नंबर 1 पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब और तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट. दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है यहाँ पे क्या राइट है? यू आर गोइंग विथ मी. और यहाँ पर क्या लिखा है? सब्जेक्ट. यू क्या है? सब्जेक्ट है. आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. और गोइंग विथ मी, गोइंग है मेन वर्ब और उसके बाद विथ मी ऑब्जेक्ट होगा. ये पार्ट क्लियर हो गया. चेंज करने के लिए सबसे पहले अंडरलाइन कर लो. ये बदला जाएगा, ये बदला जाएगा और दूसरा क्या बदला जाएगा? मी बदला जाएगा. जो चीज बदलने वाली मैं आज क्लियर कर दे रहा हूँ, बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ. सीधी सीधी लाइन पे आ रहा हूँ. यहाँ पर क्या है? राकेश का. राकेश का क्या हो जाएगा? राकेश हो जाएगा. याद रखना ये है said to. क्या है? said to. अब गेम स्टार्ट समझ लो. थोड़ा सा बढ़ रहा है आगे धीरे धीरे. said to है तो said to को चेंज करके क्या करेंगे? told करेंगे. क्या करेंगे? told करेंगे. आखिर told ही क्यों होगा? आज कभी तो हो सकता है. रीजन बता दे रहा हूँ, देखना. यहाँ पर टेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस है. और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है. नहीं, प्रेजेंट टेंस है. हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है. ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और प्रेजेंट है और सेंटेंस असर्टिव है. क्या है? सेंटेंस असर्टिव है और इधर सब्जेक्ट भी है. असर्टिव सेंटेंस होगा तो said to told किया जाएगा. क्या किया जाएगा? said to told. said to told किया जाएगा. said to told करते हैं. याद रहे जब तक सेंटेंस असर्टिव रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस असर्टिव रहेगा तो said to को क्या लिखोगे? told लिखोगे. said to को told लिखोगे. ये बात दिमाग में रखना. said to told हमेशा नहीं होगा. said to ask भी कभी होगा, लेकिन यहाँ पे said to told हमेशा होगा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो है उसका सेंटेंस जो है वो क्या है? असर्टिव है. यहाँ पर सब्जेक्ट पहले मिल जा रहा है ना, इसलिए. और यहाँ पर सुरेश लिखा है. क्या लिखा है? सुरेश. तो अगर सुरेश राइट है तो सुरेश का सुरेश हो जाएगा और उसके बाद में कंजक्शन दैट लगेगा. अब बताने की जरूरत तो नहीं है दैट क्यों लगाते हैं. क्यों रेमन? दैट तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि साथ सब्जेक्ट में यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस हो गया. असर्टिव सेंटेंस में क्या लगता है? कंजक्शन दैट लगता है. हर बार मतलब बार बार एक ही बात बताएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता. आप देखो यहाँ पर यू को सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे ना. हाँ, रेमन सही बोल रहा है. यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे. यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे. और ऑब्जेक्ट में सुरेश मतलब लड़का और लड़के के लिए हम अंग्रेजी में क्या यूज करते हैं? इंग्लिश क्या यूज करते हैं? ही यूज कर सकते हैं. तो यू के नीचे क्या हो जाएगा? यू का ही हो जाएगा. इजमार का वाज और गोइंग का गोइंग. गोइंग का क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा. विथ का विथ हो जाएगा. मी का संबंध सब्जेक्ट. मी को कहाँ चेंज किया जाएगा? सब्जेक्ट से. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार मी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है. तो यहाँ पर राकेश है और राकेश के लिए हम ही का प्रयोग कर सकते हैं. तो लास्ट में नहीं होगा. होगा नहीं होगा? नहीं कंफर्म है तो उधर मी लिखा है. आई मी माई ये चेंज करने लगेगा. ही और हिम आ गया होगा. देखो
मी के नीचे क्या लिखा है? वही लिखा है, लिखा है इस तरह से कंप्लीट सेंटेंस। ये सेंटेंस जो होगा वो क्लियर बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह से सेल्फ-टोल्ड पता होगा वो क्यों होता है, ये सेल्फ-टोल्ड क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होगा तो सेल्फ-टोल्ड ही किया जाएगा, है नहीं? बातें माइंड में सेट रखना है तुमको सबको। द गाइड, क्या लिखा मैंने? द गाइड said to the student, sorry, teacher, said to the teacher, इस तरह से क्या लिखा है? The guide said to the teacher, said to the teacher। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं I am sorry, I am sorry। सेंटेंस कंफर्म करो पहले। I am sorry, फुल स्टॉप। बट यहाँ पर लिख देते हैं, फुल स्टॉप भी लगा दें, बट इट इज नॉट माय मिस्टेक, इट इज नॉट माय मिस्टेक। फुल स्टॉप लगा दिया, क्लियर? इसमें द गाइड क्या रहेगा, सेड क्या रहेगा, और टीचर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी एम लिंकिंग वर्ब है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, बट कंजंक्शन रहेगा, इज सब्जेक्ट रहेगा, इज वर्ब रहेगा, लिंकिंग वर्ब। नॉट माय मिस्टेक, माय मिस्टेक बदला जाएगा, माय को चेंज किया जाएगा। जो जो चेंज करना है वो चेंज कर लेते हैं, सीधे सीधे आते हैं। द गर्ल का क्या लिखा जाएगा? सुमित, बताना। द गर्ल का ये कंफ्यूज है। सैड का सच टोल्ड, सच टोल्ड के बाद में क्या आएगा? द टीचर, नहीं समझे रहो साथ में ही, ऐसा नहीं साइलेंट बैठने से कोई फायदा नहीं। द टीचर कंजंक्शन क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा, किसने बताना? और यहाँ पर सी हो जाएगा। रीजन पता है? आई का संबंध सब्जेक्ट से, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में लिखा है लड़की है। क्या है? लड़की है। और लड़की के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। यहाँ पर सी हो गया। आई एम का वाज, इज एम आर का वाज पर, टू डज का डिड। अभी पहुंचे नहीं, भी सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। टू डज का डिड, सॉरी का सॉरी रहेगा, सॉरी का सॉरी रहेगा, बट का बट रहेगा, इट का इट रहेगा, इज एम आर का वाज। और यहाँ पर नॉट का नॉट हो जाएगा, माई का संबंध सब्जेक्ट से ही तो होगा। यहाँ पर हर लिखा जाएगा। क्या लिखा रहेगा? हर। कंफ्यूज ना होना, आई मी माई तीन ही चीजें तो हैं, बार बार मैं सिखाऊंगा। आई मी माई बदलना किससे है? सब्जेक्ट से। तो वहां पर सी और हर, और दूसरा क्या है? हर। आप बताओ मुझे क्या लिखा जाएगा? माई को चेंज करके क्या लिखेंगे हम? माई को चेंज करके हर लिखेंगे। रीजन है, देख लो, आई के नीचे सी आ सकता है, मी के नीचे हर आ सकता है, और माई के नीचे भी हर आ सकता है। तो हर मिस्टेक, इट वाज नॉट हर मिस्टेक, हर मिस्टेक। इस तरह से ये सेंटेंस भी क्लियर हुआ। बिठाने जा रहे सेंटेंस को, सेंटेंस कंफर्म करते रहो और समझते रहो। इसमें जो है सेंटेंस जब समझोगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? लिखा है द बॉय,
The boy said to the girl. The boy said to the girl, I like you, and your manners क्या लिखा है? I like you and your manners you are really a good friend. इस तरह कंप्लीट है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। आई क्या है, सॉरी द बॉय क्या है, द बॉय सब्जेक्ट है, सेड टू क्या है, वर्ब है, सेड टू वर्ब है। द गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट है, गर्ल क्या है, ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिबल क्लियर है, रिपोर्टिबल क्लियर होना बहुत जरूरी है। इधर देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में। लाइक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो मैं यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं कुछ नया बताने दे रहा हूँ। यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड क्या है, कंजंक्शन है। योर मैनर क्या है, सब्जेक्ट है। योर मैनर क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट ही रहेगा पूरा। यू एंड योर मैनर ये टोटल ऑब्जेक्ट है। तरीका, स्टाइल, संस्कार। यू क्या है, सब्जेक्ट। यू क्या है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। रियली अ गुड फ्रेंड कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। द बॉय का क्या हो जाएगा, द बॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द बॉय का द बॉय लिखेंगे और उसके बाद सेड का सेड लिखा जाएगा, नहीं सेड टू क्या हो जाएगा, टोल हो जाएगा। और द गर्ल का क्या हो जाएगा, द गर्ल हो जाएगा। और यहाँ पर कंजंक्शन दैट और आई का संबंध रहेगा तुम्हारा सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर लड़का है ना, लड़के के लिए ही लगता है। लाइक लिखा है, देखो लाइक कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट है, और फर्स्ट को बदलेंगे क्या करेंगे, सेकंड। फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट को किस में बदलोगे, सेकंड में। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक दो, क्या हो जाएगी, लाइक दो। और यहाँ पर क्या लिखा है, यू। यू का संबंध ऑब्जेक्ट से, यू योर का संबंध, यू को किसके अनुसार बदलोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यू है ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखना क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही बदल देना है। तो गर्ल से यू को बदलना है यहाँ पर, और गर्ल ऑब्जेक्ट में आई है, और गर्ल है क्या, लड़की है। लड़की मतलब सी होना चाहिए, यहाँ पर सी नहीं लिखा जाएगा, बस इतना ही तो परेशानी है। हर लिखा जाएगा, रीजन क्या है बता दूं, यू है ऑब्जेक्ट में, तो यू सब्जेक्ट में हो गया और यू हो गया ऑब्जेक्ट में, हो गया योर हो गया इधर, समझो इसको, अभी समझ में आ जाएगा। यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, यू पॉजिटिव केस। अब यहाँ पे जो बदलना है इससे है ना, इसे बदलना है, गर्ल से बदलना है, तो गर्ल के लिए सी का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट में सी होगा, ऑब्जेक्ट में हर होगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, हुआ या नहीं हुआ, पॉजिटिव में भी क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, हर लिखा, एंड योर आया, बताने की जरूरत ही नहीं है। हर माइनर का क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, और उसके बाद में यू लिखा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो क्या लिखा जाएगा, सी। सी आया, ये सब्जेक्ट है तो सी ही तो होगा, सब्जेक्ट में सी होना है। आर का, हाँ आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। रियली का रियली हो जाएगा, और गुड गर्ल का, गुड फ्रेंड का, गुड फ्रेंड हो जाएगा। गुड फ्रेंड का गुड फ्रेंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ, ये खत्म होता है, टेंशन नहीं है कोई। क्या हुआ,
सेंटेंस अपने आप बनाओ, क्वेश्चन नोट किया करो बस, क्योंकि पूरा सेंटेंस तोड़ तोड़ के समझ रहे हो, तो जब तोड़ तोड़ के समझ रहे हो तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आज और लाइन में देखो, ये सेंटेंस हम चेंज कर रहे हैं, चेंज हो भी रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो इनमें है नहीं। आज जाओ देखो क्या लिखा है, कुछ चेंज और होगा। क्या लिखा है? कम का क्या हो जाना है? गो होना है, कम का गो होना है। हेयर का देयर, हेयर का क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। ये गो का क्या हो जाएगा? बिफोर हो जाएगा। ये सब बातें याद रखनी होगी। कम का गो, हेयर का देयर, यगो का बिफोर, टू अगर लिख के आता है टूडे, क्या लिख के आता है? टूडे लिख के आएगा या नाइट लिख के आएगा, इतना ध्यान रखना। अगर टूडे लिख के आता है तो टूडे लिख के आता है, या फिर नाइट लिख के आता है तो टुनाइट हो जाएगा। टूडे होता है टुनाइट हो, तुमको लगा देना है दैट इनके साथ में, तो क्या हो जाएगा? दैट डे या फिर दैट नाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? आइदर का दाइदर, आइदर का क्या हो जाएगा? दाइदर हो जाएगा। इस तरह से आइदर लिखा तो दाइदर हो जाता है। तो भाई कम का गो, हेयर का देयर, यगो का बिफोर, टुडे का दैट डे। अच्छा, यस्टरडे लास्ट का प्रीवियस डे होता है। यस्टरडे लिखा हो, यस्टरडे या फिर लास्ट लिखा हो। यस्टरडे या लास्ट अगर आएगा, देखो यस्टरडे आए चाहे लास्ट डे आए या लास्ट नाइट आए, यहाँ पर डे और नाइट से नहीं मतलब है। डे मीन्स दिन होता, सब जानते हैं, यस्टरडे है और लास्ट है, इनके साथ में डे आएगा तो डे, नाइट आएगा तो नाइट, चेंज करके क्या होगा? द प्रीवियस डे। क्या होगा? द प्रीवियस डे। इस तरह से द प्रीवियस क्योंकि डे है तो डे लिख देना, नाइट है तो नाइट लिख देना, जो है वो लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुमारो रूल में याद कर लो, टुमारो में क्या होगा? हाँ, अगर टुमारो आएगा तो क्या करेंगे? नेक्स्ट डे। क्या आएगा? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। टुमारो अगर आता है तो द नेक्स्ट डे होता है, टुमारो अगर आएगा तो नेक्स्ट डे होगा। मिटाए लिखना भी वो तो इधर वाले जल्दी कंप्लीट करो, बाकी कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक वर्ड नहीं लिखे थे, नाउ।